मेरे रब का खा रहे हो, मेरे रब का पहन रहे हो। मेरे रब ने सब कुछ अता किया। एक हाफिज की बद्दुआ है जो मेरे रब का नहीं। वो इंशाल्लाह रिज़्क तो देगा, उसने वादा किया है मैं खिलाऊंगा। उसको इतनी गंदी बीमारियां लग के मुब्तला होके मरेगा ना, जो मेरे रब का ही नहीं है, जो शैतान का है। जो भी होगा इधर सोशल मीडिया पे जो अल्लाह को, अपने अल्लाह का नाम नहीं फैला रहे, अपने दीन को नहीं फैला रहे, अपने दीन को नहीं प्रमोट कर रहे मुसलमान। और अंग्रेज देखो कितना, उनकी औरतें नहीं बदली, हमारी औरतों ने भी लिबास बदल लिया। बेहयाई पे लगी हुई है, बेगैरती पे लगी हुई, बेशर्मी पे लगी हुई है। ना अंग्रेज ने अपना मजहब तब्दील किया, ना हिंदुओं ने, और वह तो अपने जैसे है वैसी की वैसी है। ये मुसलमान औरतों की ज्यादा आग लगी है बेहयाई में, और ये मुसलमान मर्द, तुम्हें ज्यादा ही शौक है ना बेहयाई देखने में। चले इबादत तुमसे हो नहीं रही, अपने अल्लाह का नाम भी देखना नहीं पसंद करते, तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें देखना पसंद करेगा? चले अपने अल्लाह का नाम प्यार मोहब्बत से देख तो लो, उसको शेयर कर लो, उसको लाइक कर दो, उसको दीन को आम करो। खा रहे उसका रूह यहीं से कांपती है। तुम्हें हया नहीं है बिल्कुल, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। एक हाफिज आज आपको बोल रही है, कभी माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा रब बोलता है जो मुझसे मुंह मोड़ता है मैं उससे मुंह मोड़ लूंगा क़यामत के दिन। मेरा रब तुमसे मुंह मोड़ लेगा, मेरा रब बोलेगा तुमसे कि आज मैं भी इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है तुम लोगों पर, जो तुम लोग रिज़्क खा रहे हो ना। वादा किया था है मेरे महबूब, तेरी उम्मत को मैं हमेशा रिज़्क खिलाऊंगा। और पहले उम्मतों पे अज़ाब दिया जाता था, सजा फौरन मिल जाती थी, लेकिन इस उम्मत को मैं सजा भी नहीं दूंगा। किसी को बंदा, किसी को कुछ, कोई भी सजा दे देता, गर्क कर देता था, तबाही मचा देता था अल्लाह। लेकिन इस उम्मत पे किसका करम है? प्यारे नबी की वजह से करम है। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम्हें हक नहीं है हाथ भी लगाने का मेरे रब का रिज़्क खाते हुए। आज जब भी तुम खाओगे ना, हाथ लगाओगे, 100 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। और जो अल्लाह का नाम रोकेगा वो भी बर्बाद होगा, यूट्यूबर पर भी, क्योंकि मेरे रब का रिज़्क खा रहे हो और उसी के नाम को देखना, शेयर करना, दीन को फैलाना हम पर वाजिब है। उसको नहीं हम कर रहे, तो क्यों मुसलमानों पे तबाही आ रही है? तुम्हारे करतूतों की वजह से। तो आज क्यों जलील हो? क्या हो रहा है? अंग्रेजी मुसल्लत हो रहा है ना। तुम्हारी औरतें भी नापाक हो चुकी हैं। देखो किस तरह मेकअप करके तुम्हारी आंखों के सामने बेहयाई करके निकलती है, मेकअप करके तुम्हारी आंखों के नीचे तीर चला रही है, बेहयाई के दूसरों के साथ, अपने शोहरों के साथ निकलती है, बाल कटवा के, मेकअप करके, फैशन करके, तुम्हारी आंखों के सामने जनाजा, तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा है सब कुछ, क्योंकि तुम इसी काबिल हो, जिना गंदी औरतों के काबिल हो, नापाक औरतों के काबिल हो, क्योंकि तुम में अंदर है ही है, तुम्हारे अंदर है ही गुनाह, तो तुम हो ही नापाक। तो मेरे रब को क्या जानोगे? रिज़्क तो तुम खा रहे हो, अपने जिस्म के लिए तो तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा खा रहे हो, कभी रूह के लिए सोचा? रूह के लिए सोच? मैं एक डॉक्टर भी हूँ। कभी इंसान की मौत उस वक्त होती है जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाए, जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाए। और रूह को क्या चाहिए? रूह एक नूर से जुड़ती है, अल्लाह के कनेक्शन से। शैतान ने क्यों गुरूर किया? क्योंकि अल्लाह ने अपना नूर इंसान के अंदर फूंक दिया था। वो यही तो तकब्बुर कर गया कि मैंने सारी उम्र इबादत करी, हजारों साल मत्थे रगड़ रगड़ के इबादत कर करके, और दे दिया किसको? इस अपनी मखलूक को दे दिया। हजारों मखलूक में ये मखलूक पसंद आई। आज कोई भी नहीं जानता, शायद कोई पहचान ही नहीं सका, कोई भी हो, आज तक नहीं कोई पहचान सका इस
नूर की वजह से शैतान को गुस्सा आया, तकब्बुर पे उतर आया कि मैंने इबादत की और तुमने 1 मिनट में अपना नूर इस मखलूक का अता कर दिया। जो ये इंसान अफजल है ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नूर की वजह से अशरफ मखलूकात है। टुक के मरो, बनो शैतान की। क्या देगा शैतान? तो खुद एक दिन इनकार कर देगा, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। और जो रोक रहा है दीन को, वो कभी नहीं फला पाएगा। ना उसके रिज़्क में बरकत होगी, ना उसकी सेहत में बरकत होगी, ना उसकी औलाद में बरकत होगी। औलाद भी बेहया, बेशर्म और गंदी पैदा होगी। जीना जो तुम कर रहे हो और तुम्हारी औलाद बर्बाद करेगी तुम्हें, क्योंकि तुम खुद इस किनारे पे पहुंच रहे हो। मेरे रब का जो नहीं है वो इंशाल्लाह जलील ही होगा।